गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 12 किसान व भालू की शुरुआत करेंगे। तो हम पाठ की शुरुआत नए शब्दों से करेंगे। पहला नया शब्द है जड़ें। पहला नया शब्द है जड़ें। जड़ें का अर्थ होता है पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। जड़ें क्या होता है? पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के अंदर रहता है ना। नेक्स्ट देखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा आना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा आना। अगला है थमाना। थमाना का अर्थ होता है पकड़ाना। थमाना का क्या अर्थ है? थमाना का अर्थ है पकड़ाना। अच्छा, अगला देखिए झपटा। झपटा का अर्थ है तेजी से आगे बढ़कर कोई वस्तु लेना, यानी कि ऐसे झपट कर फटाफट से, यानी कि आगे बढ़कर तेजी से कोई वस्तु को ले लेना। ठीक है। अगला है सबक। सबक का अर्थ होता है शिक्षा या पाठ या उपदेश, कुछ भी कह सकते हैं। सबक का अर्थ क्या होता है? शिक्षा भी कह सकते हैं, पाठ भी कह सकते हैं या उपदेश भी कह सकते हैं। अगला देखिए मुसीबत। मुसीबत का अर्थ होता है संकट। मुसीबत का अर्थ क्या होता है? संकट। अगला है हिस्सा। हिस्सा का अर्थ क्या होता है? भाग। हिस्सा का क्या अर्थ होता है? भाग होता है। इससे अगला है जुताई। जुताई का अर्थ होता है मिट्टी खोदना। जुताई का क्या अर्थ होता है? मिट्टी खोदना। इनकी जब वो किसान खेतों में हल जोतता है, इसका अर्थ होता है इनकी उसने मिट्टी वो खोद रहा है। ठीक है। अगला देखिए फसल। फसल का क्या अर्थ होता है? फसल होती है खेत में खड़े अनाज। फसल क्या होती है? खेत में खड़े अनाज या पौधे जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जड़ें। जड़ें का अर्थ होता है पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। और दूसरा है आग बबूला होना। आग बबूला का अर्थ है बहुत गुस्सा आना। इसके बाद तीसरा है थमाना। थमाना का अर्थ है पकड़ाना। थमाना का क्या अर्थ है? पकड़ाना। और चौथा है झपटा। झपटा का अर्थ है तेजी से आगे बढ़कर कोई वस्तु लेना। सबक। सबक का अर्थ है शिक्षा, पाठ या उपदेश। इससे अगला है मुसीबत। मुसीबत का अर्थ होता है संकट। हिस्सा। हिस्सा का अर्थ है भाग। हिस्सा का क्या अर्थ है? भाग। जुताई। जुताई का अर्थ है मिट्टी खोदना। जुताई का क्या अर्थ है? मिट्टी खोदना। फसल। फसल यानी कि खेत में खड़े अनाज या पौधे जिसे फसल कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? प्यारे बच्चों, न्यू वर्ड्स यानी कि पाठ 12 किसान व भालू के नए शब्द पढ़ने के बाद अब हम जो है पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यह भी जाने पड़ेंगे। भालू के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भालू जो है इसके सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत ही तेज होती है। किसान केवल गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसके बीज का भाग उपयोगी होता है। गन्ना ही क्या है? एक ऐसी फसल है जिसके बीज का भाग उपयोगी होता है। ऊपर तो पत्ते होते हैं और नीचे जड़ें होती हैं, लेकिन जो इसके बीज का पार्ट होता है, बीज का भाग होता है, वह ही उपयोगी होता है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ये कहानी जो है एक किसान और भालू की है। इसमें किसान जो है इसमें किसान ने अपनी समझदारी से जो है अपनी जान भी बचाई और जान भी बचाई और अपनी फसल भी बचाई। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसान जो है खेत जोत रहा था और भालू यानी कि आ जाता है और भालू उसे मारना चाहता है। तो किसान उसे कहता है कि मुझे मारकर क्या करोगे, मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा दे दूंगा। तो भालू सोचता है कि ठीक है। तो उसे कहता है कि मुझे ऐसी फसल देना, मुझे यानी कि फसल का ऊपर वाला भाग लेना है और तुम नीचे वाला भाग लेना। ठीक है। तो किसान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा और उसने
ऐसी फसल बोई जिस यानी कि आलू की फसल बोई। तो आलू की फसल जो है ज़मीन के अंदर उगती है और ऊपर क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। भालू अपना जो वो लेने के लिए आया तो उसने पत्ते दे दिए और कहा कि जो मैंने जो है आलू की फसल बोई थी तो इसमें ऊपर की तरफ क्या होते हैं, पत्ते ही होते हैं। तो भालू चला गया और उसने कहा कि जाने से पहले उसने कहा कि अब मैं ऊपर की नीचे की फसल लूंगा और तुम ऊपर की लोगे। तो उसने अब की बार गेहूं बो दिए किसान ने। और फिर भालू आया तो उसने उसे जड़ें वगैरह दे दी। तो उसने कहा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मैंने गेहूं बोया था तो ऊपर की फसल मेरी और नीचे की जड़ें और ये जो है आपका। अब भालू कह रहा है कि मुझे सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की फसल मुझे ही चाहिए, तुम बीच की रख लेना। तो किसान ने क्या किया, गन्ना बो दिया और उसके ऊपर के जो गन्ने में क्या होती है कि ऊपर की और नीचे की फसल जो होती है मतलब कि फसल में नीचे और ऊपर का भाग जो होता है वो कोई काम का नहीं होता, उसके बीच का ही जो भाग होता है वो उपयोगी होता है। तो उसने गन्ने की फसल बो दी और भालू को घास फूस इनकी पत्ते जो होते हैं वो और जड़ जो है उसकी वो पकड़ा दी। तो अब भालू ने कहा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि आपने कहा था कि मुझे सबसे ऊपर और सबसे नीचे की फसल चाहिए, तो गन्ने में तो जो है सबसे ऊपर की और नीचे की फसल मैंने आपको इनकी भाग जो है दे दिया। तो भालू समझ गया कि किसान बहुत ज़्यादा क्या है, चालाक है और वह पैर पटकता हुआ चला गया। ठीक है, तो चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था यानी कि मिट्टी खोद रहा था। तभी उसकी नज़र दूर से आते एक भालू पर पड़ी। पहले तो भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए, यानी कि घबरा गया वो। फिर उसने मन ही मन सोचा, घबराने से मुसीबत कम नहीं होती, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। भालू जैसे ही किसान की ओर झपटना मतलब किसी भी चीज़ को तेजी से पकड़ना, यानी कि ले लेना किसी से। किसान ने अपने को बचाते हुए कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरी फसल हो जाने दो, उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। भालू ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। किसान भी झट से बोला, ठीक है। बहुत सोचकर किसान ने क्या किया, आलू बो दिए। अब आलू की फसल कैसे होती है, आलू की फसल जो होती है जमीन के अंदर होती है और ऊपर क्या होते हैं, ऊपर केवल पत्ते होते हैं। तो फसल पकते ही भालू जो है किसान के पास आ धमका और अपना हिस्सा मांगा। लाओ जल्दी से मेरा हिस्सा दो। हिस्सा मतलब भाग। किसान ने भालू को पत्ते थमा दिए। पत्ते देखकर भालू का सिर चकरा गया। भालू गुस्से से बोला, ये क्या है। किसान ने कहा, आपके कहे अनुसार ही मैंने आपको हिस्सा दिया। मैंने आलू बोया था, सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए। यानी कि जो पत्ते आलू जो होते हैं वो जमीन के अंदर उगते हैं और ऊपर क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो भालू के हिस्से में क्या आया, पत्ते ही आए। भालू चुप हो गया। कुछ देर बाद फिर बोला, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। तो किसान ने इस बार क्या किया, खेत में गेहूं बो दिए। भालू आया, भालू को इस बार केवल जड़ें मिली और किसान को मिले चमकीले गेहूं। जड़ें क्या होता है, जड़ें जो है पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के अंदर रहता है। तो भालू को क्या मिला, जड़ें मिली और किसान को क्या मिले, चमकीले गेहूं। क्योंकि जो भालू ने क्या कहा था कि अब की बार मुझे जमीन के अंदर की फसल चाहिए और ऊपर की तुम्हारी होगी। तो जो गेहूं जो होते हैं ऊपर उगते हैं, यानी कि जो है जमीन के ऊपर उगते हैं। तो अब तो भालू ने किसान को सबक सिखाने की सोची और आग बबूला होते हुए बोला, इस बार जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी, फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। किसान भी बहुत चालाक था। फिर उसने अपने खेत में गन्ने की फसल उगाई। फसल पकने पर जब भालू आया तो किसान ने भालू को पत्ते व जड़ें थमा दी। भालू बोला, ये क्या है। किसान बोला, मैंने गन्ना उगाया जिसमें आपके कहे अनुसार आपको सबसे ऊपर व सबसे नीचे की फसल
दे दी। भालू को बहुत गुस्सा आया। वह किसान की सारी चतुराई समझ गया और वहाँ से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। तो गन्ने की फसल जो होती है ऊपर भी कोई काम की नहीं होती है, सबसे नीचे वाली भी काम की नहीं होती है। गन्ने के जो है बीच का भाग ही उपयोगी होता है। तो भालू जो है किसान की चतुराई को समझ गया, चालाकी को समझ गया और वहाँ से चला गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो देखा आपने किस तरह से किसान ने जो है अपनी चतुराई से, समझदारी से जो है अपनी फसल को और अपनी जान को बचाया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस पाठ को आपको खुद से पढ़कर देखना है और जो ये नए शब्द मैंने करवाए हैं बोर्ड पर, ये आपको जो है अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।